ईरान इजराइल टकराव के बीच क्या मारे गए बेंजामिन नेतन्याहू। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री दफ्तर और एयरफोर्स मुख्यालय पर मिसाइल हमला। अमेरिका की एंट्री से जंग हुई और भयानक 18 देशों के जुड़ने की चर्चा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है। लड़ाई बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध जैसा रूप ले सकती है। कहा जा रहा है कि करीब 18 देश किसी न किसी तरह इसमें जुड़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि कोई भी देश ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल चलाई। उनका कहना है कि दफ्तर पूरी तरह बर्बाद हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमला इजराइल के एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर भी किया गया। यह हमला नाम की मिसाइल से किया गया और इसे अचानक किया गया हमला बताया गया। कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि इस हमले में नेतन्याहू की मौत हो सकती है। एक बड़े सेना अधिकारी की मौत का भी दावा किया गया है, लेकिन अभी तक इजराइल ने और न ही ईरान ने नेतन्याहू की मौत की पुष्टि की है। किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू देश छोड़कर किसी दूसरे दोस्त देश में जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई पक्की खबर नहीं है। वहीं नेतन्याहू की मौत की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा है। काविश अजीज नाम की एक्स यूजर ने ग्रोक से एक तस्वीर शेयर करते हुए पूछा कि ये सच है या झूठ। आपको बता दें कि एक धुंधली सी तस्वीर है जिसमें ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू है। वहीं ग्रोक से और भी लोगों ने यही सवाल किया। साथ ही हमने भी ग्रोक से पूछा। ग्रोक ने जवाब दिया, नहीं, ये तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं है और उनकी हत्या नहीं हुई है। आपने जो तस्वीरें साझा की है वे किसी गुफा या खदान दुर्घटना के दौरान बचाव अभियान का दृश्य लगती है, जिसमें हेलमेट पहने बचाव कर्मी चट्टानों के मलबे से एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकाल रहे हैं। ये किसी भी तरह से नेतन्याहू से जुड़े किसी ज्ञात घटना से मेल नहीं खाता, क्योंकि वे एक राजनेता हैं और ऐसी किसी दुर्घटना में शामिल नहीं रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार नेतन्याहू जीवित हैं और ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल का नेतृत्व कर रहे हैं। 1 मार्च 2026 को उन्होंने सैन्य अभियानों को लेकर एक बयान भी जारी किया था। वे हाल ही में सार्वजनिक रूप से भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि बीत शेमिश में मिसाइल हमले की जगह का दौरा करना और तेहरान पर हमले तेज करने की बात कहना। ऑनलाइन कुछ अफवाहें और झूठे दावे फैलाए जा रहे हैं कि उनकी हत्या हो गई या वे देश छोड़कर भाग गए, लेकिन इन दावों को आधिकारिक स्रोतों ने खारिज कर दिया है। उनके कार्यालय ने हाल की बैठकों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिससे स्पष्ट है कि वे सक्रिय हैं। यदि ये तस्वीर उनकी मौत के सबूत के रूप में साझा की जा रही है, तो ये संभवतः गलत जानकारी है। शायद किसी पुराने खनन बचाव अभियान की तस्वीर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ग्रोक के जवाब से ये भी साबित हो गया है कि अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम में सरकारी जगहों पर हमला किया। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बड़ी कंपनियों पर भी हमला किया। खाड़ी देशों के तेल और गैस के काम को भारी नुकसान हुआ है। कई कंपनियों ने काम रोक दिया है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर जोरदार हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं ईरान का दावा है कि उसने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मार दिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खबर ये भी है कि कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी विमान गिरा दिए। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों में डर और भगदड़ की बात कही जा रही है। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। अमेरिका में विपक्ष भी सरकार के फैसले के खिलाफ है। बताया जा रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने अमेरिका के हमले का समर्थन नहीं किया। शाम को खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बातचीत का मौका देने की बात कही है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो लड़ाई रुक सकती है, नहीं तो ये जंग लंबी चल सकती है और भी बड़ी बन सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।